Hello everyone. We have already discussed the poem An Elementary School Classroom in a Slum, in which poet Stephen Spender has tried to bring out the misery of the children living in slums. Today we shall discuss its exercise, so let us start. The first question is MCQ type, so let us see. Question number 1, A part. The tall girl with her head weighed down means the girl. कहते हैं वो लड़की जो लंबी सी लड़की है जिसने सर झुका रखा है अपना, जैसे बोझ से झुका रखा हो, तो इसका अर्थ है द गर्ल इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड, वो लड़की बीमार है और थकी हुई है. बी, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज मीन्स, वो कागज़ जैसा पतला लड़का है जिसकी रेड के जैसी आंखें हैं, इसका अर्थ है वो लड़का कैसा है, थिन, हंग्री एंड वीक. Then C, the stunted unlucky hair of twisted bones means, कहते वो जो अविकसित लड़का है और ट्विस्टेड बोन्स का हेयर है, वंशज है, इसका क्या अर्थ हुआ, हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उसमें एक डिसेबिलिटी है जो इनहेरिटेंस से उसको मिली है, पैतृक है वो उसकी. ठीक है. डी, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अ स्क्विल्स गेम इन द 3 रूम अदर देन दिस मीन्स, वो बच्चा जो ड्रीम में खोया हुआ है, स्क्विल्स की गेम के बारे में सोच रहा है, जो वो अपने ट्री वाले रूम में खेलती हैं, इस रूम से बाहर. बड़े सारे लोगों को लगता है कि वो बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज लेसन है, बट आई फील कि उस बच्चे में अभी भी सपने देखने की क्षमता है. तो मुझे लगता है कि बजाय थर्ड ऑप्शन के फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाऊंगी मैं, फुल ऑफ होप इन फ्यूचर, मतलब उस बच्चे में अभी भी अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उम्मीद बाकी है. ई, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, बच्चों के चेहरों को रूटलेस वीड से क्यों कंपेयर किया गया है, क्यों, क्योंकि दे आर इल फेड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सॉर क्रीम, कहते आपके हिसाब से क्या है ये जो सॉर क्रीम है, ये कौन सा कलर है. व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, और आपके हिसाब से पोइट ने क्लासरूम की वॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल क्यों किया है. द कलर ऑफ द वॉल्स इज़ मोस्ट प्रोबेबली ऑफ वाइट, कहते वहाँ जो कलर है दीवारों का मोस्ट प्रोबेबली वो ऑफ वाइट है, मतलब पहले कभी सफ़ेद था, वो अब भद्दा सफ़ेद हो गया है. एंड द रूम इज़ स्टिंकिंग, और सौर जो इस्तेमाल किया गया है वो परहैप्स वहाँ की स्मेल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो रूम है वो स्टिंक कर रहा है, बदबू है वहाँ पर. पोइट ने क्यों यूज़ किया है इस एक्सप्रेशन को, द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू शो द मिजरेबल एंड फिल्दी कंडीशन ऑफ द क्लासरूम्स वेयर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स गेट एजुकेशन. इस एक्सप्रेशन के ज़रिए पोइट ने कोशिश की है कि हम लोगों को बता सके, रीडर्स को ये बता सके कि ये स्लम्स के बच्चे जो हैं वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में एजुकेशन ग्रहण करते हैं, या किस तरह की ज़िंदगी वो ऑन द होल जी रहे हैं. Question number third, the walls of classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world maps, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? कहते हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ों की तस्वीरें लगी हैं, शेक्सपियर की तस्वीर है, डोम्स की तस्वीरें हैं, वर्ल्ड मैप है, और ख़ूबसूरत घाटियों की तस्वीर है वहाँ क्लासरूम की दीवार पर लगी हुई. तो आपको क्या लगता है कि इन तस्वीरों की दुनिया और इन बच्चों की जो रियल दुनिया है, इसमें क्या भिन्नता है, क्या कंट्रास्ट करती हैं ये. The pictures on the classroom walls show these children the wonderful and beautiful things of outside world. वो उन बच्चों को दिखाती हैं कि किस तरह की खूबसूरत और अद्भुत चीज़ें हैं बाहर की दुनिया में. Whereas जबकि their world is a narrow street having lead sky, जबकि उन बच्चों की दुनिया क्या है, एक पतली सी गली है जिसके ऊपर lead sky है, मतलब वो धुंधला सा ही है, सब कुछ धुआं धुआं ही है. विच इज़ फुल ऑफ स्लैग हीप्स, और वो गलियां भी भरी पड़ी हैं कूड़े के ढेरों से. दीज टू वर्ल्ड्स आर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों की दोनों दुनिया जो हैं वो पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. देन क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet want for the children of the slums? पोइट क्या चाहता है कि स्लम्स के बच्चों के लिए क्या किया जाए. How can their lives be made to change? उन बच्चों का जीवन कैसे बदला जा सकता है. What does the poet want? या फिर मतलब इस क्वेश्चन के अलावा इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, What does the poet want the governor, the inspector and the visitors to do?
कहते पोइट क्या चाहता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो विजिटर्स हैं वो क्या करें स्लम्स के इन बच्चों के लिए, ठीक है। तो होगा द पोइट वांट्स, पोइट चाहता है दैट पीपल इन पावर, कि जो भी पावर में, सत्ता में जो लोग हैं वो क्या करें, शुड ट्राई टू एंड द मिजरी ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मिजरेबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है स्लम्स में रहने वाले बच्चों की, उसको ख़त्म करने की वो कोशिश करें। एंड शुड बी गिवन अ बेटर केयर फ्री लाइफ, और उनको बेहतर और बेपरवाही वाली ज़िंदगी दी जा सके। अब सेकंड पार्ट पूछा है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। देयर लाइफ्स कैन बी चेंज्ड, इन बच्चों की ज़िंदगियां बदली जा सकती हैं बाय एजुकेटिंग देम, उनको शिक्षित करके। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम बीन डिस्क्राइब्ड। झुग्गियों में रहने वाले, स्लम्स में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को पोइट ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स आर इल फेड एंड वीक, वो बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं वो इल फेड हैं, अच्छे से खाना नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन है, वीक हैं, कमज़ोर हैं। देयर आइज़ आर डिवॉइड ऑफ ड्रीम्स, उनकी आँखें जो हैं दे आर लैकिंग ड्रीम्स, उनकी आंखों से सपने भी ख़त्म हो गए हैं। दे लिव इन क्रैम्प्ड होल्स, वो भीड़ भाड़ से भरे हुए हाउसेज में रहते हैं। विदाउट हैविंग बेसिक फैसिलिटीज़, जहाँ पर मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी जहाँ से गायब हैं। और इसी के साथ आपकी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। एक्सरसाइज का पीडीएफ भी वीडियो के साथ ही अटैच्ड होगा, तो पीडीएफ के लिए आप चेक करिए वीडियो को।